हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं ओकेश आप सभी के लिए लेके आया हूँ सीबीएसई चैप्टर 1। ये है क्लास 9th के लिए। तो चैप्टर 1 में मैटर इन अर्थ सराउंडिंग, इसमें हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं कुछ चीज़ें, जिनमें हम मैटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मैटर की फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और इसके अलावा भी मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम यहाँ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, पार्ट 2 में स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो स्टेट्स होती है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो मैटर होते हैं, मैटर हमें पार्ट 1 में मैंने आप सभी को बताया था कि मैटर मतलब हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किसकी बनी होती है, मैटर की बनी होती है। मैटर मतलब क्या, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जो बनते हैं वो क्या होते हैं, मैटर होते हैं। अब बात करते हैं हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो जैसा कि हम पिछली क्लासेस में सभी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइडेड होती है। सॉलिड लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि सॉलिड, जैसे अगर हम बात करें एक क्यूब ले लिया, लाइक आइस क्यूब है, तो वो कैसा है, सॉलिड है। अगर बात करें लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड में क्या हो जाएगा, वाटर एक लिक्विड स्टेट में आ जाता है। और गैसेस अगर वही लिक्विड, यानी कि हम बात कर रहे हैं वाटर की, वाटर अगर वेपर में कन्वर्ट हो गया है हीट करने पे, तो वो क्या हो जाता है, उसका गैसियस स्टेट। ओके, अब बात करते हैं, चलिए स्टार्टिंग से हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को। तो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। हम कई तरह के डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, मैटर होते हैं, वो देखते हैं। व्हाट इज डिफरेंट स्टेट, क्या क्या इनकी डिफरेंट स्टेट्स हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइजेस ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये क्यों होता है, ये होता इसलिए है क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग स्टेट्स में पाई जाती हैं। तो पहली स्टेट को हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट। आप सभी जानते हैं सॉलिड स्टेट जो होता है, क्या होता है, किसी मतलब एक बात सॉलिड की बात करें तो उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब क्या होते हैं कि उसके पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास होते हैं। और सॉलिड का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है, उसमें हमने पहली छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। उसका जो शेप होता है, सॉलिड की अगर शेप की बात करें तो सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और शेप को हम क्या चेंज तो नहीं कर सकते। जैसे लाइक हमने क्या ले लिया, एक स्टोन ले लिया, तो स्टोन का फिक्स शेप है। अगर कोई हमने एक यूटेंसिल ले लिया, यूटेंसिल्स कैसा है, सॉलिड है, उसका भी शेप कैसा है, फिक्स्ड है। शेप के साथ साथ उसका वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी कैसा रहता है, फिक्स रहता है। मतलब कि वॉल्यूम क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है सॉलिड का। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहले हम एक्टिविटी देखते हैं। क्या एक्टिविटी, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ निडल, अ पीस ऑफ थ्रेड। ये हमने सारे ले लिए हैं, कुछ आर्टिकल्स ले लिए। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। ओके, हमने उसी को लेके उसी का शेप बना लिया है, किस पे, अपनी नोटबुक पे। डू ऑल दीज हैव अ डिफरेंट डेफिनेट शेप, क्या इन सभी का एक डेफिनेट शेप है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स वॉल्यूम, बाउंड्रीज एंड अ फिक्स वॉल्यूम, क्या इसका एक फिक्स वॉल्यूम है। व्हाट हैपेंड इफ दे आर हैमर्ड, हैमर्ड मतलब क्या, एक मतलब हथौड़े से इनको पीटा जाता है, पुल्ड खींचा जाता है, और ड्रॉप यानी कि ऊपर से गिराया जाता है। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग ईच अदर, आर दीज कैपेबल मतलब उनकी कैपेसिटी की बात करें। डिफ्यूज मतलब होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के साथ में मिल के डिफ्यूज हो गया, तो वो होता है डिफ्यूजन। इनटू ईच अदर मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाना, डिफ्यूजन। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, कंप्रेस मतलब उसको दबा रहे, जैसे हवा को दबाते हैं कंप्रेस हो जाती है, तो स्लाइटली कंप्रेसिबल होती है एयर। ऐसे ही हम किसको, सॉलिड को दबा के देख रहे हैं, कंप्रेस करके देख रहे हैं। आर यू एबल टू कंप्रेस देम, क्या हम इनको कंप्रेस कर पाएंगे। अब इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल ऑफ द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ये सारे जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे, अगर बात करें हमने किसकी, एक बुक ली थी, एक पेन लिया था, एक निडल लिया था, पीस ऑफ थ्रेड लिया था, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। वी कैन ऑब्जर्व दैट। अब इन सब चीज़ों में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। हमने पेपर पे ड्रॉ किया था इनका शेप, तो शेप ड्रॉ किया तो क्या था, वो एक डेफिनेट शेप था। यानी जो शेप पेंसिल का है वो उसका पेंसिल का एक डेफिनेट शेप है। ओके, ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज
एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स शेप डेफिनेट। ओके, ये हो गया वॉल्यूम। दैट इज हैव निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब इसको दबाने पे ये ना के बराबर कंप्रेस होते हैं। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। और इसके बाद अगर हम देखो सॉलिड्स पे बाहर से आउटसाइड से कोई फोर्स लगाते हैं तो इनकी ये टेंडेंसी होती है, मतलब इनकी ये कैपेसिटी होती है कि अपना शेप जो है ये मेंटेन करके रखते हैं, अपना शेप मतलब चेंज नहीं करते हैं। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स। अब लेकिन सॉलिड्स जो होते हैं अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक भी हो सकते हैं। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, लेकिन ये डिफिकल्ट होता है इनका शेप चेंज करना। सो दे आर रिजिड। वो कैसे होते हैं, रिजिड मतलब कि रिजिड मतलब ये होता है जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स जितने डिस्टेंस पे हैं उतने ही डिस्टेंस पर रहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं उसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी उनके बीच क्या नहीं होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें समझते हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का जो स्पेस होता है उस स्पेस को क्या कहा जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। मतलब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक फोर्स के साथ बंधे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बिटवीन लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग। अब हम कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द रबर बैंड। अगर रबर बैंड की बात करें तो क्या हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं स्ट्रेचिंग मतलब खींचने पे। इट इज अ सॉलिड। इज इट अ सॉलिड, क्या ही सॉलिड है। सेकंड वाली बात करें तो व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। अगर शुगर और सॉल्ट की बात करें, अगर इस हम किसी भी जार में डालते हैं तो उसका शेप ले लेते हैं, आर दे सॉलिड, क्या ये सॉलिड है। व्हाट हैपेंड आ स्पॉन्ज। अगर स्पॉन्ज की भी बात करें, स्पॉन्ज आप सभी ने देखा होगा, स्पॉन्ज दबाने पे क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। इट इज अ सॉलिड दैट यू आर एबल टू कंप्रेस। इट इज अ सॉलिड, अगर ये एक सॉलिड है लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। वाई, क्यों, रीजन क्या है। तो देखें इन सभी का रीजन ये है कि ये सभी हैं तो सॉलिड। अगर रबर बैंड की बात करें स्ट्रेच करने पे खिंच जा रहा है लेकिन है ये सॉलिड। इसके बाद शुगर और सॉल्ट की बात करें, जिस भी कंटेनर में डाले जा रहे हैं उसका शेप ले रहे हैं फिर भी ये सॉलिड। व्हाट अबाउट स्पॉन्ज की बात करें तो ये भी क्या है, एक सॉलिड है। तो इनका रीजन, सबसे पहले हम रबर बैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रबर बैंड चेंज शेप अंडर अ फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप when the force is removed, its excessive force is applied, it breaks। तो क्या देखा आपने कि क्या जब हम इस पे एक्सेसिव फोर्स लगाते हैं तो ये स्ट्रेचिंग तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं ये वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है। और क्लियर है, तो ये क्या है, एक सॉलिड है। रबर बैंड कैसा होता है, सॉलिड होता है। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, अगर शुगर की बात करें तो देखिए शुगर के अगर हमने क्रिस्टल को देखा हो तो शुगर का एक डेफिनेट क्या होता है, शेप होता है। शुगर के क्रिस्टल का एक डेफिनेट शेप होता है। क्या होता है, उसके क्रिस्टल कैसे रहते हैं, फिक्स रहते हैं। लेकिन क्या है, जब हम इसे अपने हाथों में लेते हैं या किसी प्लेट में लेते हैं तो क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें होते हैं। मतलब क्या, बहुत सारे क्या होते हैं उसके मतलब पार्ट्स होते हैं। तो द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर, मतलब एक शुगर के टुकड़े क्रिस्टल की बात करें, इसी तरह सॉल्ट का भी क्या होता है, सॉल्ट भी किस तरह पाउडर फॉर्म में नहीं होता, वो क्या होता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। तो अगर एक क्रिस्टल लें तो उसका शेप फिक्स होता है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे क्रिस्टल्स लेते हैं हम इसके शुगर के और फिर उसको जार में डालते हैं तो ऑब्वियसली वो तो जार का शेप ले लेगा। तो द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल्स रिमेन फिक्स्ड। इनका जो शेप रहता है वो तो फिक्स रहता है। व्हेनेवर वी टेक इन आवर हैंड्स, अगर हम इसे हाथों में ले लें तो हाथों का शेप ले लेगा, प्लेट में ले लें तो प्लेट का शेप ले लेगा, और अगर जार में लें तो जार का शेप लेगा। लेकिन इनका जो शेप रहता है, क्रिस्टल की बात करें तो वो क्रिस्टल का शेप जो साइज जो रहता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। अगर हम बात करते हैं स्पॉन्ज की, तो स्पॉन्ज आपने अगर बारीकी से देखा होगा तो बारीकी से देखने पे हमें क्या पता चलता है कि स्पॉन्ज में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप, जिनमें क्या भरा होता है, एयर भरा होता है। ऑब्वियसली जब उसमें होल्स होंगे तो कहीं ना कहीं एयर के लिए भी तो स्पेस होता है। तो व्हेन बी प्रेस इट, जब हम इसको दबाते हैं तो एयर कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, और जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, ये वापस अपने जो जिस शेप में होता है उस शेप में आ जाता है। तो बी विल एबल टू कंप्रेस इट, हम इसको इजीली कंप्रेस कर पाते हैं दबाने पे, और छोड़ने पर फिर ये वापस अपनी स्टेबिलिटी में आ जाता है। अगर नहीं भी आता है तो उसके अंदर की जो एयर होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है ना।
तो ये तीनों एग्जाम्पल से हमें क्या पता, सॉलिड स्टेट के बारे में पता चला कि ये भी क्या सॉलिड ही कहलाते हैं अगर हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। तो वो कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, वो क्या है कि अगर उसमें एयर प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स तो जो क्लोजली हैं वो क्लोज ही हैं, जिनका जो फिक्स शेप है वो फिक्स शेप ही है, वॉल्यूम जितना है उतना वॉल्यूम है ही। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं सॉलिड स्टेट की। अब आते हैं सेकंड हम लिक्विड स्टेट पे। तो लिक्विड हम जानते हैं वाटर कैसा है, लिक्विड है, मिल्क कैसा है, लिक्विड है, ऑयल कैसा है, लिक्विड है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमने देखे होंगे अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, किसके, लिक्विड स्टेट के। तो कलेक्ट द फॉलोइंग हमने ले लिया, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, इतने जितने भी ये ले रहे हैं ये सारे ही हमें पता है कि ये सारे कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। लिक्विड मतलब होता है कि इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है बट वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर बात करें कि हमने 1 लीटर मिल्क लिया है तो 1 लीटर मिल्क 1 लीटर ही रहेगा, चाहे हम उसको 1 लीटर वाले बर्तन में रखें, चाहे तो एक 15 लीटर वाले कैंपर में रखें, किसी में भी रख दें वो 1 लीटर है, 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन उसका शेप चेंज हो सकता है। शेप किस तरह से चेंज हो सकता है, अगर हमने उसको एक क्या लिया, एक प्लेट में ले लिया तो उसने प्लेट का शेप ले लिया, अगर हम उसको एक मग में डाल दिया तो मग का शेप ले लिया। मतलब जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड को डालते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। तो हम कह सकते हैं शेप फिक्स नहीं होता है लिक्विड का, बट वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम आ लेबोरेटरी। तो देखा होगा आप सभी ने कि लेबोरेटरी में जब हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं तो एक मतलब एक टेस्ट ट्यूब टाइप का एक हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, मेजरिंग सिलेंडर, जिस पर क्या हमें स्केल की तरह के मार्क्स बने होते हैं। उसमें लिखा होता है यहाँ पे 10 ml हो गया, 50 ml हो गया, 100 ml, जिस भी साइज़ का आपको लेना होता है मेजर करने के लिए वो हम ले लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करते हैं। तो हमने क्या ले लिया, 50 ml, दो क्या डिफरेंट टाइप के हमने शेप के ले लिए, क्या ले लिए, कुछ कंटेनर्स ले लिए और इनमें 50 ml मार्क कर लिया। ओके, व्हाट विल हैपन इन दी इफ दीज लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। अगर क्या होगा, अगर हम लिक्विड को पूरे फ्लोर पे स्प्लिट कर दें क्या होगा, आप सभी को पता है क्या होगा। ओके, मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स 1 by 1। तो 50 ml मेजर करने के बाद हमने एक लिक्विड का एक के बाद एक कंटेनर में क्या कर दिया उसको, डज द वॉल्यूम रिमेन सेम, क्या वॉल्यूम इसका सेम रहा, डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम, क्या इसका जो शेप है वो सेम रहा। व्हेन यू वॉट द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप बचपन में पढ़ चुके हैं, स्कूल में सारी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि क्या करते हैं, अगर हम लिक्विड है, लिक्विड को हमने फ्लोर पे फैला दिया तो ऑब्वियसली पूरे फ्लोर पे जितने भी उसकी जितना भी उसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, फैल जाता है, मतलब कि फ्लो करने लगता है इजीली। अगर डायरेक्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो भी क्या होता है, वो फ्लो करने लगता है। बात करते हैं कि अगर हम एक कंटेनर में लिया उसको हमने दूसरे में, अगर 50 ml है, फर्स्ट वाले कंटेनर में 50 ml था, ऑब्वियसली सेकंड वाले कंटेनर में भी तो 50 ml रहेगा क्योंकि उसका वॉल्यूम तो फिक्स ही है, चाहे किसी भी कंटेनर में डाल दें, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं रहेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया, दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स शेप नहीं होता है बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। दे टेक अप द शेप टू द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। तो ये जिस भी कंटेनर में डाले जाते हैं उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड अभी बताया मैंने इजीली फ्लो कर जाते हैं, इजीली अपना शेप चेंज कर जाते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड, मतलब क्या नहीं होते, रिजिड नहीं होते हैं। व्हाट कैन वी कॉल्ड फ्लूइड, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड मतलब वो प्रॉपर्टी जिसमें क्या, फ्लूइड मतलब क्या होता है, बहना। एक ऐसा भी कोई भी मतलब बात करें हम मैटर की जो बहता है उसको हम क्या कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं। रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 1.5। तो हम एक्टिविटीज को देख लेते हैं। वेयर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। तो सॉ दैट हमने क्या देखा था कि सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज and dissolve in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide। तो देखो बात करें हम गैसेस की, तो गैसेस में सभी गैसेस की प्रॉपर्टी नहीं होती है कि भी किसमें वाटर में डिसॉल्व हो जाएं।
वाटर में डिजॉल्व कुछ ही गैसेस हो पाती हैं, जैसे कि बात करें हम ऑक्सीजन, बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 और ऑक्सीजन इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं कुछ अमाउंट तक। जैसे आपको पता होगा कि फिशेस होती हैं, जो फिशेस मतलब क्या कहती हैं, मतलब रेस्पायरेशन करती हैं, तो रेस्पायरेशन करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं सभी को क्या चाहिए पड़ता है, मतलब सांस लेने के लिए क्या चाहिए पड़ता है, ऑक्सीजन चाहिए पड़ता है। किसकी बात करें, अगर एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स को भी रेस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए पड़ता है, ऑक्सीजन चाहिए पड़ता है, लेकिन उनमें एक और प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, उसके लिए उसे कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओनली रेस्पायरेशन की, तो रेस्पायरेशन के लिए सभी को कंपलसरी क्या होता है, ऑक्सीजन। अब देखो अगर हम बात करें फिशेस, वाटर लिविंग एनिमल्स, मतलब जो वाटर में पाए जाते हैं, उन सभी को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब ऑक्सीजन क्या वाटर के अंदर उनको ऑक्सीजन मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है वो ऑक्सीजन क्या वाटर में मिक्स ही तो होता है। वो ऑक्सीजन का अमाउंट कहाँ पे पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है। 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquids can diffuse into liquids, the gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water। तो क्या हो जाता है, जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, उस वाटर के साथ में डिफ्यूज हो जाती हैं। मतलब डिफ्यूज मैंने बताया था कि एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल के साथ में मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है, उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं इस प्रोसेस। तो या तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा और डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब उसमें घुल जाएगा। एटमॉस्फेयर का जो गैस है वो वाटर के साथ में डिफ्यूज होके उसके साथ में डिसॉल्व हो जाता है। तो दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जैसा कि अभी मैंने पहले बताया हुआ है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जरूरी होती है किसकी, एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब की बात करें वाटर लिविंग एनिमल्स के लिए और वाटर लिविंग प्लांट्स के लिए जरूरी होता है। तो ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। सभी जितने भी लिविंग हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी को ब्रीदिंग कंपलसरी होता है। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, तो अभी बताए कहाँ पे, वाटर में डिफ्यूज होता है और डिफ्यूज होने के बाद डिसॉल्व हो जाता है, उसमें घुल जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन वहाँ पे मतलब एक्वेटिक एनिमल्स के पास पहुँच जाती है, किसके थ्रू, presence of dissolved oxygen in water. Thus we may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquid। तो इससे एक कंक्लूजन क्या निकल के आया हमारा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ये तीनों ही लिक्विड में डिसॉल्व हो सकते हैं। पहली बात करें लिक्विड टू लिक्विड की, तो हम जैसे अगर बात करें, हमने लिया मिल्क लिया, तो मिल्क में इजीली वाटर डिसॉल्व हो जाता है। आप सभी ने घर में देखा होगा कि हम कब घर में दूध आता है तो दूध में अगर हम थोड़ा बहुत पानी मिलाना चाहें तो पानी वगैरह डाल के चाय वगैरह बनाते हैं तो इजीली क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। सेकंड बात करें अगर हम शुगर कैसा होता है, सॉल्ट कैसा होता है, वो तो सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड को अगर हमने लिक्विड में डाला तो सॉलिड भी क्या हो गया, उसमें डिसॉल्व हो गया। और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम गैसेस की, तो गैसेस को भी हमने देखा क्या, जो CO2 या ऑक्सीजन होता है ये भी वाटर में डिसॉल्व होकर वहाँ पे मतलब जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अच्छा एक एग्जाम्पल, आपने जो ड्रिंक्स देखी होंगी, जो फिजी ड्रिंक्स होती हैं लाइक कोका कोला, स्प्राइट वगैरह, सोडा वगैरह भी आपने देखा होगा। सोडा वाटर, अगर बात करें सोडा वाटर, ये आप सभी लोग जानते हैं सोडा वाटर क्या होता है। सोडा वाटर होता है वो क्या होता है, वाटर और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। तो CO2 गैस जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो क्या सोडा का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, जो फिजी ड्रिंक्स जिसमें फिजेस निकलते हैं, मतलब एफरवेंसेस निकलते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें CO2 का अमाउंट प्रेजेंट होता है। ओके, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गया किसका, गैसेस और लिक्विड के डिसॉल्वेशन का। ओके, क्लियर है ये। कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये हो गया है। दस मे कंक्लूड ऑक्सीजन, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज, अब बात कर रहे हैं रेट मतलब किस रेट से वो डिफ्यूज हो रहे हैं लिक्विड में, इज हायर देन that of the solid. Okay, this is due to the fact that is the liquid state. Particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid. तो solid में क्या होता है, particles closely packed होते हैं, जबकि ऐसा liquid में नहीं
हो पाता है। तो अभी समझ चुके हैं हम सॉलिड स्टेट को, सेकंड समझ चुके हैं लिक्विड स्टेट को, अब आ जाते हैं थर्ड स्टेट इज गैसियस स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में हमने सॉलिड में क्या देखा कि इसमें हमारे जो अगर बात करें अगर सॉलिड स्टेट में सो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड शेप होता है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अगर लिक्विड की बात करें तो वहां पे हमने देखा, क्या देखा, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप नहीं होगा बट वहां पे डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन अब आ जाते हैं जब हम गैसियस स्टेट पे, तो ना तो यहां पे डेफिनेट वॉल्यूम होगा और ना ही डेफिनेट शेप होगा। माइंड में रखना है ये पॉइंट, ना तो यहाँ पे डेफिनेट शेप होगा और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होगा। हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसका शेप ले लेगा। अगर मतलब जितने भी वॉल्यूम में रखेंगे उतने वॉल्यूम में ये स्प्रेड हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें परफ्यूम की, तो हमने देखा है बॉडी स्प्रे आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें लिक्विड के अमाउंट के साथ साथ और थोड़ा अमाउंट क्या होता है, गैसेस का भी होता है। तो गैसेस जैसे ही उनको हम स्प्रे करते हैं तो पूरे जितने भी उसमें होते हैं सब पूरे में फैल जाते हैं। तो देखा आपने, अगर हम बात करें सिलेंडर की भी बात करते हैं तो सिलेंडर में जो गैस फील्ड होता है, अगर 1 किलोग्राम गैस है वो पूरे सिलेंडर में फैला रहता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर नीचे वाले लेयर पे बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है कि पूरे पे नहीं फैलेगा। तो इस तरह से ना तो इनका डेफिनेट शेप होता है ना ही इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सीलर फिलिंग अ लार्ज नंबर of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons is able to fill from one cylinder। तो देखा आपने, जो बैलून सीलर होता है वो एक सिलेंडर लिए रहता है, लेकिन उसी एक सिलेंडर से वो ना जाने कितने सैकड़ों हजारों बैलून्स फिल करता जाता है और बच्चों को देता जाता है। तो आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। तो क्या आपने कभी उससे पूछा है कि किस सिलेंडर, क्या मतलब वो कौन सा गैस फिल करता है सिलेंडर में। तो जो मतलब उसमें जो गैसेस होती हैं वो कैसे होती है, लाइट गैसेस यूज़ करते हैं उसमें, जिससे कि बैलेंस हमारे कैसे ऊपर को उड़ते हैं। तो एक्टिविटी में हमने देखा टेक 300 ml sprinkles and close their nozzles by rubber cork। अब रबर कॉर्क से क्यों हम इसको क्लोज कर सकते हैं, जिससे कि एयर बाहर ना निकल पाए। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल ऑन द सिरिंग्स। हम सभी सिरिंग्स से क्या कर देते हैं, पिस्टन को रिमूव करते हैं। लिविंग वन सिरिंग अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ chalk in the third। Insert the pistons back into the syringe। You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe from the smooth movement। Now try to compress the content by pushing the piston in the syringe। तो देखो इस तरह के, ये क्या है, पिस्टन है हमने लिया, यहाँ पे क्या फील्ड है, गैस है, ये रबर का कॉर्क लगाया हुआ है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या है ऑब्जर्व करते हैं, इन विच ऑफ केस वॉट द पिस्टन इजीली पुश्ड, इन व्हाट डू यू इन्फर्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं पिस्टन में जहाँ पे सॉलिड होता है वहाँ पे उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, जहाँ पे लिक्विड होता है वहाँ पे स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे गैसेस होती हैं वहाँ पे हम उसको ज़्यादा कंप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि ईजी गैसेस जो होती हैं वो ईजीली कंप्रेस हो जाती हैं। मतलब बात करें अगर कंप्रेसिबिलिटी पावर की तो वो गैसेस की ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड में तो ना के बराबर ही होती है, उसको तो हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते हैं। लिक्विड को माइन्यूट अमाउंट में थोड़ा सा हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन गैसेस को तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कंप्रेस करना पॉसिबल हो पाता है। तो वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एंड कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। यही पॉइंट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद रखना है ये आप सभी को। सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम, तो हमारे घरों में जो गैस यूज की जाती है वो कौन सी होती है, एलपीजी। इसका नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, एक और गैस होती है जो हम बात करते हैं किसमें, जो कार वगैरह में यूज की जाती है वो अलग होती है, वो कौन सी होती है, सीएनजी। ओके, बट ये कौन सी है, एलपीजी। एलपीजी को कुकिंग गैस भी बोला जाता है, इसको नाम देते हैं हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इन कंप्रेस्ड गैस। तो इन सभी गैसेस को क्या कर पाते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं। तभी तो एक छोटे से सिलेंडर में या जितना भी हमें अमाउंट लेते हैं सिलेंडर का, उस सिलेंडर में कंप्रेस करके रखना पॉसिबल। देखो अभी हमने बात की ही थी सीएनजी की, आ गया है पॉइंट सीएनजी। तो कंप्रेस नेचुरल गैस, तो सीएनजी का फुल फॉर्म ये आपको याद रखना है क्या होता है,
कंप्रेस नेचुरल गैस। और बात करें अगर एलपीजी की, तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है क्या, O2। ओके, O2। ओके, सीएनजी इज यूज्ड एज फ्यूल एज दीज डेज इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है कौन सा गैस, सीएनजी गैस। घर पे खाना बनाने के लिए कुकिंग गैस कौन सा यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, अब इन सभी में हाई कंप्रेसिबिलिटी भी होती है, मतलब इजीली हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर, मतलब एक बड़ा अमाउंट ऑफ किसका, गैस का। एक बड़े अमाउंट में अगर हम वॉल्यूम की बात करें, एक बड़े अमाउंट में गैस की बात करें, तो उसको हम छोटे से छोटे सिलेंडर में इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन इंटेंडिंग देयर व्हाई द स्मेल दैट रीच आवर नोस्ट्रल्स। हम किचन में जाते भी नहीं हैं, फिर भी हमें पता चल जाता है कि हाँ मम्मी ये पका रही है, मम्मी ये वो पका रही है। क्यों, दूर से ही पता कर लेते हो कि आज ये पक रहा है, आज तो हमारा मन का खाना बन रहा है, कि आज ये बन रहा है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, तो हमारी नाक तक ये वाली स्मेल कैसे पहुंच जाती है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। तो क्या होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, फूड के, अरोमा के, ये मिक्स हो जाते हैं किसके, पार्टिकल्स के, एयर के साथ में, और पूरी किचन में फैल जाते हैं। रीच अस, हमारे पास तक पहुंच जाते हैं, और दूर से ही हम पता कर लेते हैं कि हाँ किचन में आज ये बन रहा है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच अस इन द सेकेंड। लेकिन अगर बात करें गर्म खाने की, अगर खाना ठंडा है तब तो इजीली नहीं पहुंच पाता है, लेकिन बात करें अगर गरम गरम खाना पक रहा है तो उसकी खुशबू हमें बहुत जल्दी पता चल जाती है कि हाँ आज कुछ गर्मा गर्म ये वाली चीज़ बन रही है। तो कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। तो ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी टू डिफ्यूज वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। ओके, तो ये जो गैसेस होती हैं वो क्या होती है, इजीली फास्ट रेट से गैसेस में डिफ्यूज हो जाती हैं। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडम हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं। और ये मूव कैसे कर पाते हैं, क्योंकि इसमें होती है एक काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनके पार्टिकल्स में कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहता है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द बॉल्स ऑफ द कंटेनर। अगर हम बात करें किसी कंटेनर में हमने गैसेस के पार्टिकल्स को फिल किया हुआ है, तो गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं उस कंटेनर में वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और मूव करते रहते हुए वो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और एक दूसरे टकराने के साथ साथ वो कंटेनर, जो भी हमारा कंटेनर होता है, वो कंटेनर की दीवार के साथ साथ भी टकराते रहते हैं। द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container। तो हमें समझ में आया कि प्रेशर कैसे बनता है। प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles। किनके कौन से पार्टिकल्स के थ्रू होता है, ये गैसियस पार्टिकल्स के द्वारा होता है, जो उस एरिया में यानी कंटेनर की वॉल में या कंटेनर के पास प्रेजेंट होते हैं। तो देखा हमने सॉलिड जो है, सॉलिड के लिक्विड्स, देखो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो कितने पास पास हैं। ओके, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में देखो थोड़ा डिस्टेंस पे हैं, लेकिन अगर बात करें गैसेस की तो गैसेस में बिल्कुल दूर दूर दिखाई दे रहे हैं हमें पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर पाते हैं, यहाँ वहाँ घूम सकते हैं फ्रीली तरीके से। लेकिन अगर किसी कंटेनर में है तो क्या करते हैं, जब मूवमेंट है ही उनमें, काइनेटिक एनर्जी है ही, तो वो क्या करेंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे और एक दूसरे से टकराएंगे। तो ABC हमें क्या दिखा रहा है, सो दैट द मैग्नीफाइड सिस्टमैटिक फिक्चर ऑफ दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन दीज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमने क्या देख लिया उनके कि किस तरह से पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। ओके, इतना क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं हम, हाँ इसके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। द मोस्ट फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके, हाँ डेंसिटी की बात कर लेते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। देखो तुमने देखा होगा कि जैसे अगर हम बात करें कोई पीस ऑफ हमने ले लिया वुड, लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है, अगर हम उसको पानी में फेंका,
कहाँ फेंका हमने उसको, पानी में फेंका। तो पानी में फेंकने पे वो पानी पे क्या करता रहा है, वाटर पे क्या करता है, फ्लोट करता रहता है ऊपर, डूबता तो नहीं है। कोई कोई डूब भी जाता है, लेकिन अगर बात करें, अगर हम सिंपल एग्जांपल है, कोई हमने लकड़ी का टुकड़ा लिया, पानी पे फेंका, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको किस तरीके से होता है ये। पानी का कोई सॉरी पानी का नहीं यार, क्या बोल रहे थे हम, हाँ किसका, लकड़ी का एक टुकड़ा लिया। तो लकड़ी के टुकड़े को जब हम पानी पे फेंका हमने, तो क्या कर रहा है, वो उस पर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है ऊपर। जबकि हमने एक लोहे का टुकड़ा लिया या लोहे की कील ली, उसको हमने फेंका तो वो डिप हो गई। क्या डिफरेंस है इनमें डिफरेंस है डेंसिटी का, कि डेंसिटी जो वुड पीस है उसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी की कंपैरिजन में लो है। तो जहां पे लो डेंसिटी होगी तो वो क्या करेगा, उससे कम डेंसिटी वाला उसके ऊपर फ्लोट करेगा। और अगर डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे अगर हमने लोहे के टुकड़े की पीस की बात की थी, तो लोहे के टुकड़े का जो वो था उसका डेंसिटी क्या था, ज़्यादा था। इस वजह से वो क्या हो गया, उसमें टिप हो गया, डूब गया। अगर हम दो लिक्विड भी ले लेते हैं, दो लिक्विड एक दूसरे में अगर मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो मिक्स ना होने का रीजन भी यही होता है कि उन दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी कैसी है, अलग अलग हैं। इन्हीं अलग अलग डेंसिटी की वजह से वो दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। जैसे अगर वाटर लिया हमने, वाटर पे हमने अगर क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया थोड़ा, तो हम देखते हैं कि ऑयल क्या करता रहता है, ऊपर वाटर के ऊपर जो है फ्लोट करता रहता है, उसके साथ मिक्स नहीं होता है। तो मिक्स नहीं होता है, तो मिक्स ना होने का रीजन यही होता है कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी अलग है और उसके ऊपर जो हमने ऑयल डाला है उसकी डेंसिटी अलग है। अब जो ऊपर फ्लोट कर रहा है मतलब कि उसकी डेंसिटी कम है, और जो नीचे है उसकी डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी को मे भी आप लोग समझ चुके हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास मैंने आप सभी को बताया था, क्या नहीं बताया तो एक बार फिर समझ लेना आपको कि मास जो होता है वो क्या होता है। देखो मास में और वेट में डिफरेंस क्या है, सिर्फ आपको इतना समझना है, फिर एग्जैक्टली आप समझ जाएंगे कि मास होता क्या है। देखो आपका वेट गैस करो यहाँ पे कितना है, लाइक 10 kg है। लेकिन अगर हम अब बात करते हैं मून की, तो मून हमें पता है कि हमारे जस्ट वेट का कितना 1/6 कर देता है हमारे वेट का। तो देखें अगर यहाँ पे हमारा वेट अगर लेट किया हमने 60 kg है, तो वहाँ पे जस्ट मून पे हमारा वेट कितना हो जाता है, 10 kg हो जाता है। इतना हम जानते हैं, पहले से ही हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मून पे हमारा वेट हो जाता है, कितना हो जाता है, यहाँ के वेट के 1/6 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा होता है, लेकिन मून पे तो ग्रेविटी नहीं है, इस वजह से वहाँ पे वेट हमारा क्या करता है, कम शो करता है। तो देखो वेट तो हमें दोनों जगह अलग अलग मेजर करने पे मिला, लेकिन बात करें मास की, तो यहाँ पे भी जितना हमारा मास है उतना ही मास कहाँ पे होगा, हमारा मून पे भी होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा वेट में इंक्लूड क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बट मास में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्लूड नहीं होता है। और बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के बारे में तो आप जानते होंगे कि वॉल्यूम होता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितना लीटर, अगर कितना मीटर में बात करें तो मीटर क्यूब में भी उसको लीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। 1 लीटर, तो लीटर कितना हो गया उसका, 1 लीटर वॉल्यूम हो गया। तो डेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग डेंसिटी। एयर एग्जिस्ट फ्रॉम चिमनीज, एग्जिस्ट फ्री फ्रॉम चिमनी से जो धुआं वगैरह निकलता है। हनी की बात करें, वाटर की बात करें, चौक की बात करें, कॉटन की बात करें, आयरन की बात, तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी थी मैंने क्या बताया, डेंसिटी। तो इनमें देखना है हमें किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर होगा। इस तरह से हम उसको डेंसिटी के ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, अरेंज करके बता सकते हैं कि इनका इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑर्डर क्या होगा। आप लोग समझ चुके होंगे मे बी कि डेंसिटी को किस तरह से हमने अरेंज करना हो। टैबुलेट द डिफरेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर में हम देखेंगे कि सब मैटर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए डेंसिटी, तो सॉलिड की डेंसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। डेंसिटी सॉलिड की क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि ज्यादा पास होते हैं। इसके कंपेयर अगर बात की जाए गैसेस और लिक्विड्स की, तो क्या होता है, लिक्विड्स की डेंसिटी
थोड़ा से कम होती है किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में। और फिर उसके बाद सबसे कम डेंसिटी होती है वो होती है गैसेस की। तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों चीज़ें गिवन हैं। तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे, कम डेंसिटी यानी गैसियस स्टेट्स वाले मैटर को। फिर उसके बाद सेकंड पे रखेंगे हम किसको, लिक्विड, यानी कि गैसेस से ज़्यादा डेंसिटी कौन रखता है, लिक्विड्स रखते हैं। लिक्विड्स के बाद और सबसे ज़्यादा डेंसिटी यानी हाई डेंसिटी वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। क्लियर है। अब कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density। तो इन सब के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि रिजिड होते हैं वो कौन से होते हैं, सॉलिड होते हैं रिजिड। और कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, गैसेस में होती है। फ्लूइडिटी, फ्लूइड मतलब बहते कौन है, लिक्विड्स, लिक्विड्स में फ्लूइडिटी का वो होता है तो वो क्या करते हैं, ईजिली फ्लो कर पाते हैं। फिलिंग अ गैस कंटेनर, तो गैसेस को हम क्या किसी भी कंटेनर में फिल कर सकते हैं। शेप की बात करें तो शेप मैंने बताया कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका शेप फिक्स होता है, बट लिक्विड और गैस जो होते हैं उनका शेप फिक्स नहीं होता है, ओनली वॉल्यूम फिक्स होता है। तो यहाँ पे हम देख ले सकते हैं कि कौन से हमारे सॉलिड हैं, कौन से लिक्विड हैं, कौन से गैसेस हैं। उनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि किसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी कम होगी, या डेंसिटी, या मतलब फ्लूइडिटी, या रिजिडिटी, या कंप्रेसिबिलिटी। इन सारे टर्म्स को हम सभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। गिव रीजन्स। अब अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट कैप्ट। ओके, तो गैस फिल्स कंप्लीटली द गैसेस। तो देखो अभी जैसा कि मैंने बताया था कि जो गैसेस होती हैं इनको जिस किसी भी कंटेनर में डाला जाता है वो उसी का शेप ले लेती हैं। द गैस एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो गैसेस में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और मूव करने के अलावा फ्रीली मूव करते रहते हैं, और फ्रीली मूव करने के साथ साथ अपने मॉलिक्यूल से टकराते हैं जिसमें फिल किया गया है, मतलब जिस भी कंटेनर में रखा गया है उस कंटेनर की दीवार के साथ साथ भी टकराते रहते हैं। अब वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी ही होती है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके, वी कैन इजीली मूव अ हैंड इन एयर, व्हाट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। ओके, नेक्स्ट बात करें, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। तो ये पॉइंट अभी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था ऊपर कि लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, और सबसे ज़्यादा लोअर डेंसिटी वाले होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। यू मस्ट हैव बीन ऑब्जर्व द आइस फ्लोट ऑन द वाटर। ओके, वट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आइस फ्लोट। हाँ, अब देखो एक पॉइंट आपको देखने को मिला यहाँ पे कि जो आइस होता है वो तो हमें वाटर पे फ्लोट करते हुए दिखता है, जबकि वो तो क्या है, सॉलिड है। तो देखें सॉलिड किन से बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। लेकिन वाटर को बात करें, अगर वाटर को फ्रीज किया जाए तो वाटर के फ्रीज होने पे उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। आपने वॉल्यूम भी देखा होगा, अगर हम एक गिलास पानी भर के रखें तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा हो जाता है किसका, आइस का। इसी वजह से ये रीज़न होता है कि ये जो मतलब उसकी डेंसिटी क्या होती है, सिंपली हमें समझना है कि जो आइस होती है उसकी डेंसिटी कम होती है किसकी कंपेयर में, वाटर की कंपेयर में। इसी वजह से वो फ्लोट करता रहता है किसके, वाटर के ऊपर। तो आई थिंक ये वाला पार्ट इसमें कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसके बाद कैन मैटर चेंज इज स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अभी तक के लिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे चैप्टर का पार्ट 2। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3।